नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है और पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कई बड़े निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक नए गाइडलाइन आ रहे हैं, तो इस बार पंचायत चुनाव लड़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल चुनाव आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को चुनाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि भ्रष्टाचार सहित 11 मामलों से जुड़े लोगों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक अगर कोई केंद्र या बिहार सरकार या स्थानीय प्राधिकार में सहायता प्राप्त कर्म वाली संस्था में काम करने वाले हों या फिर कदाचार के कारण सेवा से मुक्त कर दिए गए हो, तो ऐसे लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मतलब अगर आप किसी भी सरकारी कर्मचारी हैं किसी तरह के, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और अगर आप कदाचार के आरोप से सेवा से मुक्त भी हैं, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जो भी कोई लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए अगर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे भारत या बाहर राजनीतिक अपराध के अलावा अन्य अपराध के लिए 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी है, उसको भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या चुनाव संबंधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है, उसे भी चुनाव लड़ने से बाहर रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का हो, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ ही कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो, उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आगामी महीने में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है और यह पहला मौका होगा जब बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का पंचायत चुनाव जो है वह बेहद खास होगा, क्योंकि पहली बार ईवीएम का प्रयोग होगा। मल्टी पोस्ट ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले जो 6 पोस्ट होते थे पंचायत चुनाव में, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य, इन सब के लिए अलग अलग बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर पर मुहर लगाया जाता था। मतदान करने के क्रम में जो मतदाता होते थे उन पर अलग अलग चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर लोग वोटिंग करते थे, उसे बैलेट बॉक्स में डालते थे। लेकिन इस बार यह प्रक्रिया बदल जाएगी। पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव जो है वह ईवीएम को लेकर होगा, ईवीएम पर होगा। ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा और मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस बार इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके लिए बिहार सरकार ने 122 करोड़ रुपए पिछले दिनों आवंटित कर दिया है। तो और इसको लेकर खरीदारी भी जारी है। ईवीएम जो है वो उसकी खरीदारी चल रही है। चुनाव आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस बार जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया होगी वह भी कुछ अलग होगा। कई तरह के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। कौन अयोग्य होंगे, तमाम चीजों को हमने आपको बता दिया है। अब बटर हेडलाइंस बिहार के साथ पंचायत चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।